स्टूडेंट्स, अगर आप जेई या ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन एसएस क्रोटो बुक जो है उसका ये 5वां क्वेश्चन है मैकेनिक्स का, और ये रिलेटिव मोशन के ऊपर बेस्ड है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में क्या कहता है कि टू बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स ईच अदर एट इनिशियल वेलोसिटी v1 एंड v2 and with constant acceleration a1 and a2 directed against the corresponding velocity at the initial instant। तो बेसिकली हमसे बोल रहा है कि दो बॉडी हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, ठीक है। तो मान लो ये मेरे दो बॉडीज़ हैं यहाँ पे, एक है ए, दूसरा है बी। अब ये क्या कह रहा है कि मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन टूवर्ड्स ईच अदर। तो ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन इन दोनों को जोड़ता हुआ है, तो ये भी इसकी तरफ जा रहा है और ये भी ए बी की तरफ जा रहा है, बी ए की तरफ जा रहा है। ये इनकी इनिशियल वेलोसिटी है। वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ है ए का v1 और बी का दिया हुआ है v2, ठीक है। एंड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 एंड a2 अगेंस्ट द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, यानी कि इनकी अगर b की वेलोसिटी v2 इस डायरेक्शन में है तो उसका एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन ऑफ b है a2, वो इसके अपोजिट होगा। वैसे ही अगर a का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो उसकी जो एक्सेलरेशन है a1, वो उसकी वेलोसिटी की करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी के अपोजिट है। अब हमसे पूछ रहा है कि व्हाट मस्ट बी द मैक्सिमम इनिशियल सेपरेशन एल मैक्स बिटवीन द टू बॉडीज फॉर विच दे मीट ड्यूरिंग द मोशन। अब देखो हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो। इसमें क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि ये दोनों बॉडी अगर एक दूसरे से मिलते हैं तो इनके बीच की मैक्सिमम सेपरेशन कितनी होनी चाहिए ताकि ये मिल सकें। अब ये क्वेश्चन का मीनिंग समझो। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए जा तो इस तरफ रहा है वेलोसिटी शुरू में, लेकिन इसका एक्सेलरेशन अपोजिट लग रहा है, यानी ये जाते जाते एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा। वैसे ही बी इधर की तरफ जा रहा है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि स्पीड कम होते होते एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा। अब कह रहा है इन दोनों को ना आपस में मिलना चाहिए एक पॉइंट पे आके, यानी इन दोनों के बीच में ये पहले ही ना रुक जाए, आपस में मिलें। तो उसके लिए जो मैक्सिमम एल है वो कितना होना चाहिए। तो चलो इसके लिए हमें क्या है, अब यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो, जब भी मोस्टली, अगर ये तो पहली बात है कि ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो बॉडी इन्वॉल्व है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम ना रिलेटिव मोशन से इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। रिलेटिव मोशन में क्या होता है कि एक बॉडी को रोक दिया जाता है, उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन को उल्टा करके दूसरे को दे दिया जाता है। तो जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो कि हम इसको b के रिस्पेक्ट में अगर देखें, सारे मोशन को विथ रिस्पेक्ट टू b हम देख रहे हैं, तो जो होगा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम वेलोसिटी लिखेंगे b का a के रिस्पेक्ट में, जो कि क्या होगा vb माइनस va। फिर हम क्या लिखेंगे, अगर एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a लिखना है तो ये क्या होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a, ये होगा ऐसे। ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मान लो इस एक्सिस को अगर मैं मान लूँ एक्स एक्सिस, जो कि है ये इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो आई कैप इस तरफ होगा निगेटिव, तो इसको मानूंगा माइनस आई कैप। ऊपर की तरफ जे कैप, नीचे की तरफ माइनस जे कैप। अब चूंकि ये 1D मोशन है स्ट्रेट लाइन में, तो जे कैप है ही नहीं, वाई में कुछ नहीं हो रहा है, तो ये प्लस आई और माइनस आई के बीच में ही रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इधर वाले को हम प्लस आई कैप ले लेंगे, तो भी बी जो है वो कितना है, तो ये देखो ये उल्टे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे माइनस v2 आई कैप, और इसमें फिर हमको माइनस वी ए करना है। वी ए कितना है, पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे v1 आई कैप, क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस था, यहाँ पे प्लस आ गया। ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ए। वैसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b, एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या लिखेंगे, तो ए बी किधर की तरफ है, प्लस एक्स के दिशा में है, यानी कि a2 आई कैप माइनस ऑफ, अब ये एक्सेलरेशन का ये माइनस आई कैप की तरफ है, तो इसमें माइनस a1 आई कैप, तो ये क्या बन जाएगा a2 आई कैप प्लस a1 आई कैप। तो आई कैप कॉमन है, हम ले लेंगे यहाँ पे कॉमन बाद में।
अब देखो हमें बेसिकली बोल क्या रहा है, हमें बोल रहा है कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मैक्सिमम होगा ताकि ये आके दूसरे से मिल सकें। तो हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में अगर हमने ये एल मैक्सिमम ले लिया जो भी लेंथ है, तो इसको अगर मैं बोलूँ कि ये रिलेटिव सेपरेशन है बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो बी का पोजीशन यहाँ पे कितना है, अगर मैं मान लूँ एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से शुरू होता है तो ये 0 0 होगा। एनीवे जिस पॉइंट से शुरू हो रहा है इस दोनों का, अगर किसी रिफरेंस पॉइंट कहीं और भी होता, यहाँ पे होता मान लो, तो वहाँ से भी इसकी दूरी ए होती, इसकी दूरी बी होती, तो ए माइनस बी करते। तो चूँकि हमको रिलेटिव चाहिए तो रिफरेंस का फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो ये है एल मैक्सिमम। अब हम देश किसके रिस्पेक्ट में रहें, बी के रिस्पेक्ट में, तो बी से ए किधर की तरफ है, ये इस तरफ दिख रहा है एल मैक्सिमम की दूरी पे, तो इसको हमको माइनस एल मैक्सिमम आई कैप लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे कि एल के लिए निकालने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट एस बराबर क्या होता है, तो ये होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे सारे ही रिलेटिव हैं, तो मान लो एस बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यू बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक्सेलरेशन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब ये एस बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है, तो माइनस एल मैक्सिमम आई कैप इज इक्वल टू यू बी ए कितना लिखा हमने ऊपर में, तो लिखा माइनस वी टू माइनस वी वन, तो हमने लिखा माइनस ऑफ वी टू प्लस वी वन आई कैप प्लस हाफ ए कितना है, तो ए यहाँ से पुट कर देंगे, तो ए टू प्लस ए वन आई कैप, ए टू प्लस ए वन आई कैप इंटू टी स्क्वायर। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो देखो ये जो हमारा इक्वेशन बन रहा है वो बन रहा है कि माइनस ऑफ एल मैक्सिमम आई कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी टू प्लस वी वन आई कैप इंटू टी प्लस, पिछले पेज पे मैंने टी लिखना छोड़ दिया था, हाफ ए टू प्लस ए वन टी स्क्वायर आई कैप। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हर जगह आई कैप है तो इसको अभी हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1/2 है तो 2 से हर जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू एल मैक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी टू प्लस वी वन इंटू 2 इंटू टी प्लस ए टू प्लस ए वन इंटू टी स्क्वायर। अब हमको देखो ये टी वेरिएबल में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है, तो सारे टर्म को एक तरफ अगर ले आएँ तो क्या बनेगा, तो ये टर्म बनेगा ए टू प्लस ए वन इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस 2 इंटू वी टू प्लस वी वन इंटू टी, और ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस 2 इंटू एल मैक्सिमम इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इक्वल टू 0 से, तो ए का मान ये हो गया, बी का मान हो गया माइनस 2 वी वन, सी का मान हो गया 2 एल मैक्स। तो अब हमें पता है कि हमसे क्या पूछा है कि एल मैक्सिमम निकालना है। अब ये अगर दोनों एक दूसरे से मिले होंगे तो एल मैक्सिमम कुछ तो रहा होगा, यानी कि इसके जो इक्वेशन बनेगा वो रियल सॉल्यूशन देगा, इस क्वाड्रेटिक का रियल सॉल्यूशन। और रियल नंबर सॉल्यूशन कब होता है, जब जो इनका डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट हम बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को, ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि जो मेरा बी स्क्वायर है वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac। वैल्यू देख लेते हैं, बी का मान यहाँ कितना है, तो माइनस ऑफ 2 वी टू प्लस वी वन के बराबर, इसका जो होल स्क्वायर है ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू ए कितना है यहाँ पे ए टू प्लस ए वन, और सी कितना है 2 इंटू एल मैक्स के बराबर। ठीक है, तो इस 2 से इस 2 को सॉरी अभी नहीं काट सकते, स्क्वायर करना है हमको, तो माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, यहाँ पे बचा वी टू प्लस वी वन का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 2 ए टू प्लस ए वन एल मैक्स के बराबर। अब ये 4 से ये 4 को हमने काट दिया, तो अब आगे जो मेरा बन रहा है ये कि वी टू प्लस वी वन का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू ए टू प्लस ए वन इंटू एल मैक्स। यहाँ से हमको मिल रहा है कि जो एल मैक्स है ये टर्म को अगर हम इस तरफ भेज दें तो जो वी टू प्लस वी वन का होल स्क्वायर बाय 2 इंटू
A2 प्लस A1 ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू L मैक्स के बराबर। और यहाँ से हमको निकल रहा है कि अब देखो L मैक्स से ये वाला टर्म बड़ा होना चाहिए, यानी L मैक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो होना चाहिए, यही L का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा होगा V2 प्लस V1 का होल स्क्वायर बाय 2A2 प्लस A1। और यही हमारा इसका सॉल्यूशन है। तो ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं। थैंक यू। अगर कोई इसमें डाउट आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। हम ये SS स्क्रोटो पे पूरा ही सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, पूरे ही बुक को हम सॉल्व करके देंगे। जो भी रिलीवेंट क्वेश्चन है हमारे JEE एडवांस और ओलंपियाड के हिसाब से उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।